हवेली का परासिरार कैदी और मक्कार पंडित का इबरतनाक अंजाम। सन 1948 की सर्दियों का जिक्र है, जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ज़िले हिसार के एक दौर अफ्तादा गांव रानीपुर में पंडित हरिचरण का रोब जलाल अपनी इंतहा पर था। पंडित हरिचरण गांव का सबसे बड़ा महाजन सूदखोर भी था और उसकी हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां जो एक बार गया वो कभी हंसता हुआ वापस नहीं आया। वो एक निहायत ही लालची और कीना परवर इंसान था, जो धर्म की आड़ में गरीब किसानों का खून चूसता था। इस गांव में एक मेहनती मुसलमान किसान बरकत अली रहता था। बरकत अली ने अपनी बेटी की शादी के लिए पंडित हरिचरण से कुछ रकम उधार ली थी। पंडित ने मक्काराना चाल चलते हुए कागजात पर ऐसी शराइत लिखवाईं कि बरकत अली जितना भी सूद अदा करता, असल रकम वहीं की वहीं रहती। आखिरकार एक दिन पंडित ने बरकत अली को अपनी हवेली बुलाया और कहा, बरकत, अब या तो अपनी जमीन मेरे नाम करो या फिर अपनी बाकी जिंदगी मेरी हवेली के अस्तबल में गुलाम बनकर गुजारो। बरकत अली ने मिन्नत समाजत की, मगर पंडित का दिल पत्थर का था। इसने बरकत अली को जबरदस्ती हवेली के एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया, जहां उसे ना खाना दिया गया और ना ही पानी। पंडित का इरादा था कि बरकत अली को वहां से तब ही निकालेगा जब वो अंगूठा लगाकर जमीन उसके नाम कर देगा। इसी कैद के दौरान बरकत अली दम तोड़ गया, मगर मरने से पहले उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, पंडित, तेरी ये हवेली तेरा कफन बनेगी। पंडित ने बरकत अली की लाश को चुपके से हवेली के पिछले हिस्से में गड्ढा खोद कर दबा दिया और मशहूर कर दिया कि वो कर्ज के डर से रातों रात भाग गया है। मगर इस दिन के बाद से हवेली की फजा बदल गई। पंडित हरिचरण जब भी रात को सोता, उसे महसूस होता कि कोई ठंडी हवा उसे पुकार रही है। उसे हवेली के बरामदों में भारी कदमों की चाप सुनाई देती। एक रात पंडित ने देखा कि उसके कमरे के फर्श से मट्टी उड़ रही है और वो मट्टी आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर रही है। ये बरकत अली का साया था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। पंडित ने घबराकर भागना चाहा, मगर हवेली के तमाम दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उसे महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें इसकी तरफ बढ़ रही हैं और उसे कुचलना चाहती है। बरकत अली के साये ने अपना हाथ पंडित के गले की तरफ बढ़ाया। पंडित ने जितना शोर मचाया, उसकी आवाज हवेली के पत्थरों में दब कर रह गई। अगले दिन जब गांव के लोग पंडित से हिसाब किताब करने आए, तो उन्होंने देखा कि हवेली का मेन गेट खुला हुआ था, मगर अंदर खामोशी थी। जब वो अंदर दाखिल हुए तो पंडित हरिचरण की लाश उसी कमरे में मिली जहां उसने बरकत अली को कैद किया था। पंडित का चेहरा खौफ से मस हो चुका था और उसके हाथ इस तरह फैले हुए थे जैसे वो किसी से जिंदगी की भीख मांग रहा हो। अजीब बात यह थी कि पंडित की जेबों में सोने के सिक्कों के बजाय सिर्फ काली मट्टी भरी हुई थी और उसके सीने पर किसी के पैर का निशान वाज़ेह तौर पर मौजूद था, जो बिल्कुल बरकत अली के पैरों जैसा था। बाद वो हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई और लोग कहते हैं कि आज भी वहां से पंडित की चीखें सुनाई देती है। बड़ा पैगाम, जुल्म की रस्सी दराज तो हो सकती है, मगर कभी टूटती नहीं। किसी का हक मारकर महलात बनाना इंसान को वक्ती तौर पर खुशी दे सकता है, मगर जब कुदरत का हिसाब शुरू होता है तो वही महल इंसान की कब्र बन जाते हैं। सच्चाई और मजलूम की आह कभी रायगा नहीं जाती।